हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो मेरी तो जन्माष्टमी की तैयारियाँ चल रही हैं और आपकी कैसी चल रही हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारे बाल गोपाल का जो जन्म उत्सव आ ही गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका फेशियल भी करा जाए और वीडियो आपके साथ शेयर करी जाए। तो मैं गोपाल जी का जो फेशियल कैसे करती हूँ, कैसे उनको चमकाती हूँ, इस पर तो काफ़ी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है क्योंकि थोड़े दिन बाद जो है मैं इनका फेशियल करती ही रहती हूँ। तो आज भी मैं कर ही रही थी तो मैंने सोचा चलो वीडियो आपके साथ शेयर करा जाए क्योंकि जन्माष्टमी आ गई है तो उससे पहले हमारे गोपाल जी का फेशियल करना तो बनता ही बनता है। तो जैसे हमारे घर में भी कभी कोई फंक्शन होता है, शादी होती है या बर्थडे होता है तो तब हम भी फेशियल करते हैं अपना या पार्लर जाते हैं। तो सभी चीज़ें करते हैं, तो हमारे बाल गोपाल जी का भी जन्म दिवस है, तो इनको भी क्यों ना चमकाया जाए। तो लीजिए हमारे बाल गोपाल तो विराजमान हो गए हैं अपना स्नान करवाने के लिए और अब इनकी जो चारपाई है, चद्दर है, ये अच्छे से झाड़ दी जाए क्योंकि स्नान करके ये इसी पे विराजमान होंगे। तो गोपाल जी के जल में मैंने थोड़ा-सा केवड़ा जल डाला है, थोड़ा-सा गुलाब जल डाला है और गंगा जल भी मैंने इसमें डाल लिया था। और थोड़े से गुलाब के फूल भी मेरे पास पड़े हुए थे, तो ये भी मैं डाल देती हूँ गोपाल जी के स्नान वाले पात्र में और अब जो है तुलसी पत्र भी मैं इसमें डाल लूँगी। तो तुलसी का पत्ता जो है काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैं तोड़ के थोड़ा-सा अच्छे से फिर डाल देती हूँ। तो जब भी गोपाल जी का, ठाकुर जी का स्पेशल स्नान होता है, तो सबसे पहले हमें थोड़े से जल से स्नान करवाना चाहिए गोपाल जी का। उसके बाद अगर हम पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं या दही से स्नान करवा रहे हैं या दूध से या चंदन से, तो उन सभी चीज़ों से हमें बाद में स्नान करवाना चाहिए। पहले गोपाल जी का जो स्नान है, वो थोड़े से जल से हमें करवा लेना चाहिए। तो मैंने थोड़े से जल से पहले स्नान करवाया गोपाल जी का, उसके बाद मैंने गोपाल जी के ऊपर थोड़ा-सा दही डाल दिया है। और अब मैं जो है गोपाल जी के लगाऊँगी चंदन, तो ये अष्टगंध चंदन है, आपके पास कोई भी चंदन हो, केसर चंदन हो, पीला चंदन हो, गोपी चंदन हो, तो आप उससे भी जो गोपाल जी का स्नान करवा सकते हैं क्योंकि अगर दही से, चंदन से हम गोपाल जी का स्नान करवाते हैं, तो ये अच्छे से चमक जाते हैं। तो बस अब इनकी हल्के-हल्के हाथों से करेंगे मसाज, तो ये बाल स्वरूप हैं, तो इनको ज़्यादा तेज़ से हमें रगड़ना नहीं है, बस आराम-आराम से ज़रा-सी मालिश हम इनकी कर देंगे, जैसे ऑयल मसाज करते हैं, तो बस ये वैसे ही चमक जाते हैं। और ये जो बिहारी जी हैं छोटे, तो इनके भी मैं थोड़ा-सा चंदन लगा के और इनकी भी जो है अच्छे से मसाज कर दूँगी। तो गोपाल जी को जो दही चंदन स्नान है, ये मैं थोड़े दिन में करवाती रहती हूँ, जैसे कि वीडियो भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ मैं जब भी करवाती हूँ। तो क्योंकि 10-15 दिन बाद ये थोड़े से सांवले से लगने लग जाते हैं मुझे, तो फिर इनका जो फेशियल है मैं कर देती हूँ। तो मैं तो अपने गोपाल जी को शुरू से ऐसे ही चमकाती हूँ और वैसे इनको चमकाने के लिए एक अभ्यंक पाउडर मिलता है मार्केट से, पर लेकिन हमारे यहाँ पर तो ख़ैर मुझे नहीं मिला, तो उससे भी हम गोपाल जी को साफ़ कर सकते हैं। पर लेकिन ये बिल्कुल आसान तरीका है गोपाल जी को साफ़ करने का। तो खाली क्योंकि चंदन भी हमारे पास होता ही होता है, गोपाल जी का श्रृंगार जो होता है, तो इसीलिए चंदन भी हमारे घर रखा होता है और जो दही होता है, वो भी हमारी रसोई में से मिल जाता है। और अब जैसे कि त्योहार भी शुरू हो ही गए हैं, तो अगर आपके मंदिर में भी कोई विग्रह हैं अष्टधातु के या पीतल के, तो आप उनको भी ऐसे आसानी से चमका सकते हैं। क्योंकि त्योहारों पे मंदिर की साफ-सफाई और अपने विग्रहों की साफ-सफाई, उनको चमकाना ये भी ज़रूरी है। तो लीजिए शालिग्राम ठाकुर जी को भी मैंने चंदन लगा दिया और इनका भी जो है चंदन स्नान हो गया। और अब मैं इनको जो है साफ पानी से स्नान करवा दूँगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इन नाम मंत्रों का जाप करते हुए गोपाल जी का जो है स्नान करवाना चाहिए या गोपाल जी के मंत्र जाप हमें करते रहना चाहिए। ओम कृष्णाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। तो देखिए हमारे बाल गोपाल कितने अच्छे से साफ हो गए हैं और एकदम जो है इनमें चमक भी आ गया और छोटे जो बिहारी जी हैं उनमें भी। तो बस अब इनको जो है अच्छे से पोंछ के और इनको मैं पहना दूँगी इनके वस्त्र। तो मेरे हाथों पे भी चंदन-चंदन हो गया है, तो येलो हाथ हो गए हैं मेरे सारे। और मैं गोपाल जी के लिए मार्केट से इत्र भी लेके आई हूँ, तो वो भी अभी आपको दिखाऊँगी। तो पहले इनको जो है स्नान करवा के और पहना दिए जाएँ इनके वस्त्र। तो अभी मैं आपको पास से दिखाऊँगी कि हमारे जो छोटे से बिहारी जी हैं कि इनमें भी कितनी अच्छी जो है शाइन आ गई है। तो ये देखिए बस ऐसे ही चंदन से, दही से गोपाल जी का स्नान कभी-कभी करवा देना चाहिए जैसे 10-15 दिन में, तो इनमें जो शाइन है वो अच्छे से बनी रहती है। तो इनको मैंने लंगोटी पहना दी है और अभी इनका जो है चंदन से श्रृंगार भी मैं करूँगी। तो पहले बड़े गोपाल जी को भी जो है अच्छे से स्नान करवा के और पोंछ के इनको भी पहना दिए जाएँ इनके वस्त्र।
तो जन्माष्टमी के लिए मैं गोपाल जी के लिए ड्रेस भी सिलाई कर रही हूँ, तो देखो कैसी बनती है। फिलहाल जैसे कि जो कपड़ा मुझे चाहिए था गोपाल जी की ड्रेस के लिए, वो मुझे यहाँ से मिला नहीं। तो फिर अब देखते हैं गोपाल जी अपनी जो ड्रेस है कैसी बनवाते हैं। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि गोपाल जी की जो ड्रेस है अच्छी-सी बन जाए, बाकी तो ये गोपाल जी जाने कैसी अपनी जो ड्रेस है बनवाते हैं। तो वीडियो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी जैसे ही ड्रेस बन जाएगी, फिलहाल तो अभी काम चल ही रहा है उसका। तो बस अब गोपाल जी को मैंने पैंटी भी पहना दी और ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि ये इनमें जो कितनी अच्छी जो है शाइन आ गई है। और इन्होंने आज अपना जो है एक टॉप्स भी गिरा लिया है, तो रात के समय गिराया मुझे मिला नहीं, पता नहीं कहाँ गिर गया है। तो मिल जाएगा तो मैं गोपाल जी को डाल दूँगी, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मेरे को नया लाना पड़ेगा गोपाल जी के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, ये टॉप्स भी अपने बहुत गिराते हैं, तो गोपाल जी के जो टॉप्स हैं, ये भी मुझे थोड़े दिन में लाने ही पड़ते हैं क्योंकि ये जो अपने टॉप्स बहुत गिराते हैं। तो फिलहाल तो इनको मैंने चांदी के डाले हुए हैं, तो छोटे गोपाल जी को भी डाले थे, उन्होंने तो अपने दोनों ही गिरा लिए हैं। तो जन्माष्टमी से पहले मुझे इनके टॉप्स भी लेके आने हैं। तो मन तो करता है कि गोपाल जी को, ठाकुर जी को सोने के टॉप्स डाले जाएँ, पर लेकिन ये अपने टॉप्स गिराते बहुत हैं। तो चांदी के तो फिर भी आ जाते हैं, पर सोने के कैसे आएँगे इतनी जल्दी-जल्दी। तो इसीलिए मैंने इनको चांदी के डाले हुए हैं। तो बस गोपाल जी का मैंने बड़े गोपाल जी का तो चंदन से श्रृंगार कर दिया है और अब मैं कर रही हूँ छोटे गोपाल जी का श्रृंगार। तो बस कई लोग यही सोचते हैं कि गोपाल जी काफ़ी छोटे हैं, तो इनका जो चंदन से श्रृंगार करा नहीं जाता। तो ये देखिए मेरे गोपाल जी कितने छोटे हैं, तो इनका जो श्रृंगार है काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो मैं तो क्या कर पाती हूँ, गोपाल जी खुद ही करवाते हैं ये। तो दोनों गोपाल जी अपना श्रृंगार करवा के विराजमान हो गए हैं चारपाई पे। तो अब ये जो जल है इनके स्नान वाला, तो ये इसमें जो है काफ़ी सारा चंदन है और क्योंकि इसमें मैंने केवड़ा जल भी डाला है, थोड़ा-सा गुलाब जल भी डाला था, तो इसमें जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी ये जल में। तो ये मैं तुलसी जी में नहीं डालूँगी, जो दूसरे प्लांट लगे हुए हैं मेरे घर में, उनमें मैं डाल दूँगी। क्योंकि इस जल में जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू सी होगी है, केवड़ा की, गुलाब की और चंदन की। तो अगर ये तुलसी के प्लांट में मैं डाल देती हूँ, तो वो मुरझाने का डर रहेगा क्योंकि तुलसी का जो प्लांट है, वो काफ़ी सेंसिटिव होता है इसलिए। तो बस पूजा मैंने कर लिया है और अब मैं पढ़ूँगी भगवद गीता का एक अध्याय और उसके बाद मैं आपको जो इत्र भी हैं, वो भी दिखाऊँगी कि कौन से इत्र मैं अपने गोपाल जी के लिए लेके आई हूँ। तो ये देखिए मैं जो गोपाल जी के लिए इत्र लेके आई हूँ, तो ये मैं आपको अच्छे से निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये जो इत्र है, चंदन का इत्र है, तो इसकी जो खुशबू है काफ़ी नॉर्मल सी है। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले इत्र होते हैं, वो थोड़े से जो है सही नहीं होते, तो ये नॉर्मल खुशबू है इसकी, एकदम लाइट सी। तो ये मैं गोपाल जी के लिए लेके आई हूँ, तो मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। तो ये रोल ऑन फॉर्म में होता है, तो ये है इसका रोल ऑन, तो इसको लगा दो, तो आप इसको कपड़ों पे लगा सकते हैं, गोपाल जी के वस्त्रों पे लगा सकते हैं। और ये वाले जो इत्र हैं, आप गोपाल जी के स्किन पे ना लगाएँ क्योंकि इससे जो है थोड़ी-सी जो है जलन हुई थी मेरे को। ये वाला जो दूसरा इत्र है, ये मैंने टच करके देखा था, तो हाथ में थोड़ी-सी जलन हुई थी। वैसे चंदन वाला जो इत्र है, वो अभी मैंने ट्राई नहीं करा। तो जब भी आप कोई इत्र लाएँ गोपाल जी के लिए, तो अगर आप मालिश के लिए भी लाए हैं इत्र, तो आप उसको अपने स्किन पे लगा के देखें, अगर वो जलन कर रहा है, तो आप गोपाल जी के ना लगाएँ, अगर नहीं लग रहा, तो आप वो गोपाल जी को लगा सकते हैं। नहीं तो आप जो भी इत्र लाते हैं, तो आप गोपाल जी के वस्त्रों पे तो लगा ही सकते हैं। तो ये मैं 2 इत्र लेके आई थी गोपाल जी के लिए। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।